मुसलमान के सबसे बड़े देश सऊदी अरब में बदल रहे हैं कानून। सऊदी की खतरे में है धार्मिक कट्टरता। सीरिया कानून को छोड़ हिंदू संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं आगे। अब तक आ चुके हैं इस देश में इतने बड़े बड़े परिवर्तन। अपने कठोर सीरिया कानून के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सऊदी अरब क्या अब सेकुलर बनने जा रहा है। जिस देश में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में इस्लाम धर्म के सबसे दो प्रमुख धर्म स्थल मक्का और मदीना है, जिसके कारण सऊदी इस्लाम धर्म का केंद्र बिंदु माना जाता है, वही देश पिछले कुछ सालों से अपनी कट्टरता को छोड़ने की बात कर रहा है। आज चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्या सऊदी में इस्लाम खतरे में है? क्यों सऊदी क्राउन प्रिंस और वहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान यह कहते हुए नजर आते हैं कि इस्लामिक कट्टरता अब एक आउट एरिया कॉन्सेप्ट बन चुका है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब की गिनती सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले देश में होती है। 2022 के डेटा के अनुसार इसकी कुल आबादी 38 करोड़ 4,01,000 है, जिसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले 93% लोग हैं। सऊदी अरब के मक्का में ही इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे इस्लाम धर्म का सेंटर माना जाता है। हर साल दुनिया भर के लाखों लोग सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया के सभी मुसलमान सऊदी की तरफ देखकर नमाज अदा करते हैं, क्योंकि सऊदी के मक्का को, जिसे प्रॉफिट साहब ने अल्लाह का पहला घर बताया है, उस देश में सीरिया का कठोर कानून है, जिसे सभी को मानना पड़ता है और इसके उल्लंघन करने पर सरकार की तरफ से कठोर सजा दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सऊदी में दुनिया का सबसे खतरनाक कानून है। महिलाओं के लिए तो आजादी नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसीलिए सऊदी आज एक कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर है। लेकिन जब से सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के क्राउन प्रिंस बने हैं, वह इस कट्टरता वाली इमेज को बदलने की जरूरत में लगे हुए हैं और इसके लिए वह अपने देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। आज सऊदी अरब के पास कुछ ऐसी विशेषताएं आ चुकी हैं जिससे इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि सऊदी अरब सीरिया कानून के चलते, सीरिया कानून यानी कि यह एक इस्लामिक कानून है, इसे कुरान और अन्य चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सऊदी अरब मानता है कि सीरिया कानून एक धार्मिक महत्व है, इसमें दी गई सजा को अल्लाह का आदेश माना जाता है। सऊदी का यह भी मानना है कि सीरिया की खिलाफत करना मतलब अल्लाह की खिलाफत करना है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि कट्टरता इस्लामी नहीं बल्कि ईरानियन रेवोल्यूशन के कारण पैदा हुई है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता है कि चीजें कैसे डील की जाएं। फिर इनकी कट्टरता अन्य जगह में फैल गई है और फिर यह कट्टरता के रूप में अन्य जगह भी विकसित होने लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 30 वर्षों में ईरान के बाद दूसरे देशों में जो कट्टरता अपनाई गई है, महज वह अब सऊदी अरब नहीं कर सकता है। क्राउन प्रिंस ने यह भी दावा किया है कि अब इस कट्टरता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यह विकास के खिलाफ है। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से सपोर्ट की गुहार लगाई है। आपको याद होगा दोस्तों कि इस कदम में पिछले दिनों सऊदी अरब ने महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दे दिया है। इसके लिए वहां की महिलाएं काफी दिनों से मांग कर रही थी। इसके साथ ही सऊदी में अब कानून को थोड़ा लचीला भी किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा हाथ पुर्तगाली फुटबॉलर रोनाल्डो का है। रोनाल्डो को सऊदी की बॉल क्लब ने रिकॉर्ड सैलरी देकर खरीदा है। इसके बाद रोनाल्डो अगले 2.5 वर्षों तक सऊदी के ही फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके लिए सऊदी ने अपने सीरिया कानून को बदला है। इन तमाम चीजों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अब सऊदी अरब में सीरिया कानून काफी तेजी के साथ बदल रहा है। बहरहाल सऊदी अरब में इतनी तेजी के साथ आ रहे परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।